जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रू थॉट्स चैनल के इस पवित्र श्रवण में कार्तिक मास कथा अध्याय 2 में। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कार्तिक मास का कितना महत्व है, कैसे ये स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय महीना है और कैसे कार्तिक में स्नान, दीपदान और हरि स्मरण से जीवन का उद्धार होता है। आज हम जानेंगे कार्तिक मास की दिव्य कथा का अगला अध्याय, जिसमें भगवान श्रीहरि ने स्वयं भक्तों को मोक्ष का मार्ग बताया। तुलसी विवाह और कार्तिक स्नान का रहस्य। बहुत समय पहले एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था। लोग अपने कर्मों को भूल गए थे। पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्कर्म सब लुप्त हो चुके थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, कृपा करिए, पृथ्वी से अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवगण, जब जब अधर्म बढ़ता है मैं स्वयं धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेता हूँ। कार्तिक मास में ही मेरी सबसे प्रिय लीला होती है, तुलसी विवाह। तुलसी जी का जन्म और वरदान। पुराणों में वर्णन आता है कि तुलसी जी कोई साधारण पौधा नहीं थी। वह पहले वृंदा देवी थीं, धर्मनिष्ठ, पतिव्रता और जलंधर दैत्य की पत्नी। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि स्वयं देवता भी उनके चरणों में प्रणाम करते थे। जब जलंधर का अहंकार बढ़ा तब भगवान विष्णु ने उसे युद्ध में मारा, परंतु इस दौरान वृंदा देवी की पतिव्रता धर्म भंग हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुम भी एक दिन स्त्री के मोह में पड़ोगे और पृथ्वी पर मानव रूप धारण करोगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से उनका शाप स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। तुम तुलसी के रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहोगी और मेरे पूजन में सदा प्रथम स्थान पाओगी। इस प्रकार वृंदा देवी तुलसी के रूप में प्रकट हुईं। तुलसी विवाह की कथा। समय बीता। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप धारण कर तुलसी से कहा, हे देवी, तुम्हारा विवाह अब मेरे साथ होगा। तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी जी से विवाह किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, संगीत गूंज उठा और उस दिन से ये तिथि तुलसी विवाह एकादशी कहलाने लगी। जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य और असीम सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का महात्म्य। भक्तों, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, कार्तिक मास में स्नान और दीपदान करने से वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने से मिलता है। इसलिए इस महीने में नित्य स्नान, दीपदान, व्रत और भजन करना अत्यंत फलदायी है। दीपदान का गूढ़ अर्थ। जब हम कार्तिक की रात्रियों में दीप जलाते हैं तो वो केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान का दीपक होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो कार्तिक मास में दीपदान करता है मैं स्वयं उसके घर में लक्ष्मी रूप में वास करता हूँ। इसलिए हर शाम तुलसी के पास दीप जलाना मानो स्वयं लक्ष्मी जी का स्वागत करना है। भक्ति का महत्व। एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक मास में सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? भगवान बोले, हे नारद, इस मास में केवल एक कार्य कर लो, मेरा नाम स्मरण कर लो, क्योंकि इस मास में नाम स्मरण ही सभी कर्मों से महान है। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, क्या केवल हरि नाम से ही मुक्ति मिलती है? भगवान मुस्कुराए, हाँ नारद, जब तक जीव हरि नाम नहीं जपता उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। उदाहरण कथा, गरीब ब्राह्मण और दीपदान। कथा आती है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था पर भक्ति बहुत थी। एक दिन उसने देखा कि सभी लोग कार्तिक मास में दीपदान कर रहे हैं। उसने सोचा, मेरे पास तो तेल और दीपक नहीं है, मैं क्या करूं? फिर उसने मिट्टी का एक छोटा दीप बनाया, उसमें घी की जगह पानी डाला और भगवान से कहा, प्रभु, मेरी भक्ति सच्ची है, ये दीप मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उसी रात ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और बोलीं, तुम्हारा दीप श्रद्धा से जला है, इसीलिए अब तुम्हारे घर कभी अंधेरा नहीं होगा। इस प्रकार भक्तों, कार्तिक मास केवल व्रत या कर्म का महीना नहीं, यह आत्मा को जागृत करने का महीना है। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से ही जीवन का उद्धार होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी विवाह करता है, दीपदान करता है, हरिनाम का जप करता है, वह इस जन्म और अगले जन्म दोनों में सुख पाता है। जय श्री हरि भक्तों, आज आपने सुना कार्तिक मास कथा का दूसरा अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और देव दीपावली की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, तुलसी माता की जय।